हे गाइस, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग एक पोएम के एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं जो कि है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब ये पोएम किस चीज़ के बारे में है? ये पोएम है अंधविश्वास के बारे में। कई सारे लोगों के मन में अंधविश्वास भरा रहता है। मान के चलिए आप कहीं जा रहे हैं घर से बाहर, तो एक बिल्ली आई, काली बिल्ली, और आपका रास्ता काट दिया। तो आप क्या कहते हैं? अरे अब शगुन हो गया, अब जो है काम जो करने जा रहा हूँ वो होगा ही नहीं। तो ऐसी बातें जो है हम लोग के मन में अक्सर रहता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। अगर कहीं आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर आपको बीच में कोई टोक दी तो आपका काम खराब हो जाता है। ऐसा जो है हम लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, पहले से हमारे पूर्वजों से होता आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसी चीज़ को लेकर के जो है हमारे रॉबर्ट भैया जो है, रॉबर्ट साहब, तो एक 8 लाइन का एक छोटा सा पोएम लिखते हैं, जिसमें बताते हैं कि हमें अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए। और हर जगह अलग अलग अंधविश्वास होता है। कहीं पर कोई कांच गिर जाए, दूध पलट जाए, तो ये भी जो है अंधविश्वासी बहुत सारे लोग होते हैं, कदा काम खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए इस पोएम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। 8 लाइन का पोएम है, तो पोएम को हम लोग रीड करते हैं। पोएम है द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो एक हेमलॉक ट्री होता है, यह एक पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला ट्री है जो कि पहाड़ियों की घाटियों में पाया जाता है। जब आप माउंटेन घूमने जाइएगा तो वहाँ पर जो है आपको हेमलॉक ट्री दिखेगा। क्रिसमस ट्री की तरह ही होता है, थोड़ा बहुत ट्रायंगुलर शेप में। वो हेमलॉक ट्री एक जहरीला ट्री होता है। तो उस ट्री में ना जाने कहाँ से एक कौवा जो है, काला कौवा, उड़ करके आके बैठ जाता है। ठीक है, एक कौवा आता है उड़ते उड़ते, एक हेमलॉक ट्री में बैठ जाता है। तो हमारा ये जो राइटर साहब है, ये जो रॉबर्ट भाई है, रॉबर्ट भाई क्या है, बहुत ही गुस्से मूड में है। पता नहीं किस लगता है कि उसका कोई गर्लफ्रेंड जो है उसको धोखा दे दिया है, या उसको चीट कर रहा है उसके साथ। तो पूरे गुस्से में जो है उधर से वो गुजर रहा है। ठीक है, उस वादियों से होते हुए, जहाँ पर स्नो फॉलिंग हो रहा है पूरा, ठीक है, तो उस वादियों से होते हुए गुजर रहा है। जब वो गुजर रहा था, तो जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे आया, ठीक है, वो कौवा भी आके वहीं पर बैठा था। तो वो जिस तरह से ऐसे फड़फड़ाता है ना कौवा, तो उस तरह जैसे फड़फड़ाया कौवा, तो स्नो ऑफ डस्ट, यहाँ पर स्नो ऑफ डस्ट का कहने का मतलब है हम लोग जो आइस जमाते हैं फ्रिज में ना, रेफ्रिजरेटर में जो फ्रिज में रखते हैं पानी, वो बन जाता है आइस। और वो क्या होता है, विजिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार देखा जा सकता है। लेकिन ये जो स्नो होता है, जो स्नो फॉलिंग होता है, यदि आप कहीं गए होंगे जैसे मनाली, शिमला, तो वहाँ पर आपने देखा होगा ये जो स्नो होता है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इसके आर पार नहीं देखता है, ये धूल के तरह होता है। क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको डस्ट कहा गया है, स्नो ऑफ डस्ट, मतलब स्नो को धूल कहा गया है, क्योंकि उसके आर पार दिखता नहीं है। और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। और जो फ्रिज में हम लोग जमाते हैं वो बहुत हार्ड होता है, सॉलिड होता है, और ये सॉफ्ट होता है। तो वो जो है डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है। ठीक है, जैसे उसके ऊपर गिरता है तो रॉबर्ट भाई साहब का मूड हो जाता है चेंज। कैसे चेंज होता है, आगे लाइन पढ़ते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जिस तरीके से हेमलॉक ट्री पर जो कौवा बैठा रहता है, जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो गिराता है कुछ स्नो, तो उसके ऊपर जैसे ही गिरता है रॉबर्ट भाई के ऊपर, तो उसका मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अब मूड चेंज हो जाता है तो कैसे पता चला, यहाँ लिखा हुआ है अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड माई पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। क्योंकि उसका पहले से जब शुरुआत हुआ था दिन, उसका दिमाग जो है मूड पूरा खराब था, पूरा गुस्सैल मूड में था, पूरा उदास था। लेकिन ये जो कौवे ने क्या किया, वो डस्ट ऑफ स्नो जो गिरा है ना, इसका पूरी तरीके से मूड चेंज हो गया। वो जो दिन उसका खराब होने वाला था, वो दिन उसका जो खराब होने वाला था कि सुबह सुबह अगर कुछ ना, अरे आज का पूरा दिन खराब रहेगा, तो अब जो है उसका दिन क्या हो गया, और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसका मूड चेंज हो गया है। पहले वो उदास था, दुखी था, अब वो खुश है, ठीक है, प्लीज्ड है। अब जो है वो और उसका दिन बेहतर गुजरेगा, अच्छा गुजरेगा। कैसे पता चला आपको कि पहले वो उसका मूड खराब था? तो इस 2 वर्ड से पता चला, एक है क्रो और दूसरा हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, और ये बुरे कहीं ना कहीं जो ये बुराई को इंडिकेट करता है। क्रो शनिदेव का वाहन है। ठीक है, जब मूवी सब में भी देखते होंगे, जब चुड़ैलें आती हैं तो कौवा को जो है, कौवा चमगादड़ को लेके आती है, तो इस तरह से इसको जो है एक बुराई से इंडिकेट किया जाता है। तो इसे पता चलता है कि उसका मूड क्या था, पहले खराब था,
अब उसका मूड अच्छा हो गया है। तो यही एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से कौवा जो है हेमलॉक ट्री पे आके बैठता है और कुछ जो है स्नो ऑफ डस्ट उसको गिराता है, उसका मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, अब उसका दिन अच्छा होने वाला होता है। पोएम का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है। अब इसके राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। तो पहले लाइन का देखिए लास्ट वर्ड क्या है, क्रो, क्रो, और दूसरे लाइन का लास्ट वर्ड मी, और तीसरे का है स्नो और है ट्री। देखिए क्रो और स्नो मिलता जुलता वर्ड है ना, इसको मान लेते हैं ए, क्रो को ए मानते हैं। उसके बाद जो है मी दूसरा साउंड है तो बी मान लेते हैं, और तीसरा है स्नो, ए के देखिए क्रो स्नो मिलता है ना, इसी ए बोलेंगे। उसके बाद ट्री, मी और ट्री मिलता जुलता है तो हो गया ए बी। उसके बाद चौथा लाइन हार्ट, ना क्रो से मिलता है ना ही मी से साउंड मिलता है, तो ये अलग साउंड है तो सी ले लिए। उसके बाद है मूड, ये भी दूसरा साउंड है, इसको डी ले लेते हैं। उसके बाद है पार्ट, हार्ट पार्ट एक सा साउंड है तो सी के जैसा, तो सी आ गया। उसके बाद रूड, मूड रूड, तो डी वाला साउंड है, तो इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी डी। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप ये लिख सकते हैं।